तो सोने और चांदी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय बैंकों ने एक तगड़ा फैसला लिया है जिसके तहत सोने और चांदी के आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जिसके तहत अब विदेशों में भारत का कई टन गोल्ड और सिल्वर फंस गया है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि भारत में त्योहारी सीजन के साथ ही शादियों में भी अक्सर गोल्ड और सिल्वर की जबरदस्त डिमांड होती है और भारत जो है गोल्ड और सिल्वर का आयात भी करता है। लेकिन अब भारतीय बैंकों ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विदेश से आने वाले सोने और चांदी के आयात पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण कई टन सोना और चांदी विदेशों में अटक गया है। बात सीमा शुल्क को लेकर रुकी हुई है। गोल्ड सिल्वर को लेकर ये बड़ी खबर, जिस कारण इस बेशकीमती धातुओं के दाम में अब तेजी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकों ने विदेश से आने वाले सोने और चांदी के आयात ऑर्डर को रोक दिया है। सीमा शुल्क को लेकर अब बात फंस चुकी है क्योंकि सरकार की ओर से बुलियन इंपोर्ट पर कोई भी आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बैंकों के इस कदम से कई टन सोना और चांदी रुक गया है। इससे भारत में आपूर्ति की कमी हो सकती है क्योंकि भारत सोने और चांदी की खरीद के लिए विदेशों पर ही ज्यादा निर्भर करता है। भारत में ही सोने और चांदी की कमजोर मांग ग्लोबल स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। हालांकि इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा और रुपए को मजबूती मिल सकती है। ऐसा पहली बार है जब सरकारी आदेश के अभाव में सीमा शुल्क पर बात अटक गई हो और भारतीय बैंकों ने सोने और चांदी का आयात रोक दिया है। सरकार ने सीमा शुल्क को लेकर आखिरी बार आदेश अप्रैल 2025 में जारी किया था, जो 31 मार्च 2026 तक ही वैध था और अब बैंक DGFT के नए आदेश का इंतजार कर रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के एक प्राइवेट बैंक के बुलियन डीलर ने बताया कि बैंकों को उम्मीद थी कि DGFT हर साल की तरह अप्रैल की शुरुआत में आदेश जारी करेगा, लेकिन अब तक कोई अपडेट न मिलने के कारण 5 टन से ज्यादा सोना सीमा शुल्क मंजूरी के बिना फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सीमा शुल्क से मंजूरी न मिलने के कारण लगभग 8 टन आयातित चांदी भी फंसी हुई है। नए ऑर्डर देने का मतलब नहीं। एक अन्य बुलियन डीलर ने कहा कि जब पहले भेजे गए माल की निकासी नहीं हो पा रही तो नए ऑर्डर देने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत में सोने की मांग घटकर 711 मीट्रिक टन रह गई, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीनों के आयात से मिले सोने और चांदी के भंडार में कमी आ रही है और बाजार अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों की बिक्री पर निर्भर है, जिनमें निकासी देखी जा रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि स्पष्टता लाना और आयात को फिर से शुरू करना बेहद जरूरी है। मेहता ने भारत में सोने की खरीदारी के दूसरे बड़े त्योहार अक्षय तृतीया का जिक्र करते हुए कहा कि आयात के बिना आपूर्ति में कमी आएगी और अक्षय तृतीया के बाद प्रीमियम बढ़ जाएगा। कोलकाता के एक बुलियन व्यापारी का कहना है कि जंग के कारण भारत का तेल गैस का आयात बिल बढ़ गया है। इस कारण सरकार ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। इस फैसले का असर ज्वेलरी शेयर पर दिखा क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के शेयर 5% से ज्यादा गिरकर 415 रुपए पर आ गए, जबकि टाइटन के शेयर्स में 1% की कमी देखी गई और ये 4,423 रुपए 60 पैसे पर आ गया। MC एक्सपर्ट्स की कीमतों में भी बदलाव देखा गया। सोने के भाव में 300 रुपए की गिरावट आई है और ये 1,52,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमत 2.5 लाख के नीचे आ चुकी है। वहीं अपडेट ये भी है कि खाली MMTC एक स्टॉक ऐसा है जिसमें आयात को लेकर छूट दी गई है और इसी वजह से MMTC के जो स्टॉक है 15% ऊपर की ओर भागते हुए नजर आए। सभी तरह के गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट जो है उन पर रोक लगाई गई है, जबकि ये जो इंपोर्ट की एप्लीकेशंस थी उन्हें 1 अप्रैल से ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। सिर्फ MMTC और इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX की जो इंपोर्ट है गोल्ड की वही जारी रहेंगी। बाकी सभी के जो इंपोर्ट थी उन पर रोक लगा दी गई है।